Hello बच्चों, let's when is excited from ground state to first excited state then. So हाइड्रोजन एटम जो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो क्या होगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी। और लास्ट में उन्होंने पूछा एंगुलर मोमेंटम के बारे में। सो देखिए बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की एक्साइटेशन के बारे में और इस टर्म्स के बारे में। तो देखिए बच्चों, जब भी कोई हाइड्रोजन एटम अपने ग्राउंड स्टेट एक होती है एनर्जी, वहां से हमें कहा जाएगा यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। सो हम चेक करते हैं। देखिए ये हमारी मान लीजिए क्या है, दिस इज अवर ग्राउंड स्टेट और वो कहाँ जा रहा है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। सपोज दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। यहां से हाइड्रोजन एटम यहाँ जा रहा है तो क्या होगा, ये एनर्जी लेगा और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी इसके लिए। सो हमें जो पता है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट राइट ई स्क्वायर बाई 2r राइट। ये हमारा क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि एक्साइटेड यहाँ पे निकालने के लिए। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है यहाँ पर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है इस तरीके से। और जैसा कि आप जानते हैं बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन से, यूजिंग बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, जैसा कि बोर थ्योरी से हमें पता चलता है, जो कि हाइड्रोजन एटम के बारे में बताई गई थी, उससे हमें पता चलता है दैट L इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या है, दीज आर द की कॉन्सेप्ट दैट विल बी अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वहां पर E²/2r पोटेंशियल एनर्जी और बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन से L इज इक्वल टू NH/2 पाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में करेगा रोटेट जिनका जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो हमारी क्या है, क्वांटाइज्ड है यहाँ पर, मतलब n यहाँ पर क्वांटाइजेशन को शो करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे। अब जैसा कि आप जानते हैं ग्राउंड स्टेट जो होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट होता है दैट इज ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू क्या होती है, n इज इक्वल टू 1 इन ग्राउंड स्टेट राइट। अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट कहाँ जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारी होगी यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, यानी कि कहाँ से कहाँ तक का, 1 से लेकर के 2 तक, ग्राउंड स्टेट से लेकर के एक्साइटेड स्टेट तक, यानी कि n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n इज इक्वल टू 2 तक। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2r। यहाँ पर z इज इक्वल टू क्या होता है, 1 हो गया। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है इसको सॉल्व करने पर, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे, ई स्क्वायर की वैल्यू होती है यहाँ पर, उसको रखेंगे दैट इज 1.6 10 की पावर -19 रखेंगे, तो सॉल्व करने पर वैल्यू हो जाती है 14.4 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइड बाई ठीक है, दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब फर्दर हमें पता है दैट नाउ हमें जो r की वैल्यू पता है, सो वी नो दैट r की वैल्यू है वो कितनी है, 0.53 n स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, ये हमारी क्या है, रेडियस की वैल्यू है यहाँ पर। ठीक, सो वी विल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर द काइनेटिक एनर्जी फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे। सो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी 1 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 14.4 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.53। ठीक है, और ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग में है 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू बचेगी हमारी 13.58 हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से फॉर n इक्वल 2 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी काइनेटिक एनर्जी फॉर n इज इक्वल टू 2 निकालेंगे, सो वो हो जाएगा हमारा 14.4 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइड बाई
2 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू हो जाएगी 3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर इन दोनों में आप डिफरेंस देखें, इन दोनों में डिफरेंस देखें कि जब हमारा ग्राउंड स्टेट 6 स्टेट में जा रहा है, दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज सर्टेन स्टेट, अगर यहाँ पर जा रहा है तो क्या चेंज हो रहा है एनर्जी का, तो एनर्जी का जो अंतर है वो कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सो इतनी जो है वो एनर्जी हमारी क्या हो रही, घट रही है। सो वी कैन से एनर्जी डिक्रीजेस बाय, द एनर्जी डिक्रीजेस बाय, या वी कैन से या दैट इज काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो हमारा क्या हो गया यहाँ पर सही है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 14.4 इंटू 10⁻⁻10 बाई आर, ये हमारा क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे फॉर वन एन इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे। यहाँ पर मतलब आर हो जाएगा हमारा 0.53 एन स्क्वायर। सो फॉर एन इक्वल टू 1 देखेंगे हमारा। ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी 1 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 14.4 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई, ये हमारी वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग में है यहाँ पर, याद रखिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 27.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर एन 0.53 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि रेडियस की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये हमारी आर्मस्ट्रॉन्ग में वैल्यू रहेगी। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रखेंगे तो 14.4 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 6.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस दोनों जगह थे यहाँ पर पहले से ही, इसलिए माइनस आ गया यहाँ पर। अब अगर आप देखें यहाँ पर बच्चों, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इंक्रीजेस बाय, सो वी कैन से द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो रही थी, घट रही थी। सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बाय कितना, यहाँ पर अगर आप इसको घटाएं तो देखिए यहाँ पर 20.4 आ जाएगा। ठीक है, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारी क्या होगी वैल्यू होगी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की। सो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा भी यहाँ पर सही है। अब इन्होंने कहा है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से दिखाते हैं, उसकी वैल्यू होती है L2 माइनस L1, यानी कि सेकंड स्टार्टेड मतलब फर्स्ट स्टार्टेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा इन्होंने। सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज इक्वल टू h बाई 2 पाई, राइट। बिकॉज यहाँ पर क्या करोगे N2 माइनस N1 करोगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करें तो h हमारा क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34 और 2 और पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसको सॉल्व करेंगे सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम हो गया, इतना हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, सो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू हो गई। अब हमारे अगर देखिए तो हमारे पास ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही है हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट and the first option is incorrect. I hope you understood it well. All the best.